दोस्तों नमस्कार, आदाब। इस वक्त मैं मुस्तफाबाद गली नंबर 16 में हूं और यहां पर एक सुपर हीरो से आज आपको मिलवाने जा रहा हूं। पहले तो मैं आपका तारुफ कराता हूं एक सामाजिक इंसान से, बाबू भाई से। बाबू भाई जो एक सामाजिक इंसान है मुस्तफाबाद विधानसभा के, और ये उनकी बेटी है महक सैफी। महक सैफी ने नेपाल को हरा के 2 गोल्ड मेडल जीते हैं टारगेट बॉल में, और पूरे मुस्तफाबाद के साथ साथ पूरे हिंदुस्तान का नाम रोशन किया है। आइए महक से जुड़ते हैं और पूरी जानकारी लेते हैं ये गोल्ड मेडल इन्होंने किस तरीके से जीते हैं। महक, पहले मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका और बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं कि आपने 2 गोल्ड मेडल जीते हैं भारत के लिए। थैंक यू सो मच इतना सारा बताने के लिए। बहुत मुश्किलों का सामना किया है मैंने। बहुत सी चीज़ें ऐसी थी कि नहीं होती थी, लेकिन फिर भी पापा कहीं ना कहीं से एडजस्ट करके कर लेकर आते थे, और मम्मा ने भी काफ़ी सपोर्ट किया है। इधर उधर से बातें भी अच्छी बुरी सुनने को मिली है, फिर भी घर वालों ने स्टैंड लेकर के फिर भी सारी चीज़ों को रख कर के मेरे लिए हमेशा खड़े रहे, अच्छे बुरे वक्त। अच्छा महक सैफी, मैं एक बात जानना चाहता हूँ, क्या आपने सोचा था और क्या एम बनाया था कि मैं भारत के लिए 2 गोल्ड मेडल लेकर आऊंगी, अपनी मुस्तफाबाद की विधानसभा को और यहाँ की जो जनता है उसका नाम रोशन करूंगी, अपने माँ बाप का नाम रोशन करूंगी? कैसे सोच बनाई आपने ये? मैं नाम रोशन किया है हिंदुस्तान का, तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो महक को, उसके वालिदैन को, उनके टीचर को जो हमारे बीच में हैं, इन सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। और मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के अंदर आज महक ने अपनी महक को चमकाया है, अपने वालिदैन का नाम रोशन किया है, इस मुल्क का नाम रोशन किया है, दिल्ली का नाम रोशन किया है, और खासतौर पर मुस्तफाबाद का नाम रोशन किया है। मैं आम आदमी पार्टी की तरफ से, दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से और आम आदमी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता की तरफ से महक को, उनके वालिदैन को, बाबू भाई को, उनकी टीचर को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं। साथ ही साथ महक एक मिसाल बनी है, न सिर्फ मुस्तफाबाद के लिए बल्कि पूरे हिंदुस्तान के हर उन लड़कियों के लिए जो खेल में आगे बढ़ना चाहती हैं, जो समाज से आगे निकलकर कुछ करना चाहती हैं। तो महक को एक बार फिर से बधाई। और जैसा अभी उनके वालिद कह रहे थे कि अरविंद केजरीवाल जी की और आम आदमी पार्टी की स्कीम की वजह से सरकारी स्कूल में पढ़कर तो एक नजीर है हिंदुस्तान के तमाम लोगों के लिए, खासकर मुस्तफाबाद के लोगों के लिए, कि सरकारी स्कूल में पढ़कर भी इंटरनेशनल टारगेट बॉल में 2 गोल्ड मेडल लेकर आना मुझे लगता है काबिले तारीफ है। एक बार फिर से मुबारक। सोच स्कूल टाइम से ही रहा है ऐसा मेरा, मतलब कि फर्स्ट टाइम मैंने एक बार स्कूल में टीचर ने मेरे को कबड्डी गेम खिलाया था, तो वो थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा, चोट वोट भी लगी बट उसको इग्नोर किया। फिर वो खेला तो वहाँ पे एक मेडल आया था, जोन लेवल होता है ना, स्कूल जोन के साथ जो भिड़ते हैं उसके साथ, वहाँ पे खेला। खेलने के बाद फिर धीरे धीरे यमुना विहार सिटी स्कूल में एडमिशन हुआ मेरा। वहाँ पे जाने के बाद 6th क्लास में मैंने फिर और गेम देखे, फिर मैंने वो भी किए, उनमें भी काफ़ी अच्छा रहा मेरा। मैं 7th क्लास में फर्स्ट स्कूल नेशनल खेल कर आई थी, बट वहाँ पे मैं बेस्ट 8 में थी। मेडल नहीं आया था बट बेस्ट 8 में थी वहाँ पर मैं। वहाँ से आने के बाद काफ़ी सारे नेशनल्स खेले, काफ़ी सारी काफी संघर्ष के बाद आज आपने ये 2 मेडल गोल्ड मेडल जीते हैं। एक बार ये गोल्ड मेडल हाथ में लेकर दिखा दीजिए, और कैमरामैन थोड़ा इस पर फोकस करके दिखा दीजिए। ये गोल्ड मेडल नहीं है, ये हमारे भारत की जीत है, ये हमारी बेटियों की जीत है, ये उन बेटियों की जीत है जो घर से निकलने के लिए थोड़ा घबराती हैं, डरती हैं, और ये उन माँ बापों की जीत है जो अपनी बच्चियों पे भरोसा करते हैं। मैं क्या ठीक कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ? जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मेरे पापा ने, कभी होता है ना, भाई वगैरह भी होते, नहीं बहन तू रात में इतनी लेट आती है, क्यों जाती है, नहीं भाई ट्रस्ट कर, एक बार मैं तुझे कुछ करके दिखाऊंगी। पापा को भी यही बोला, भाई पापा को बोलेगा तो जाहिर सी बात है पापा भाई की बात मानी, क्योंकि वो मेरे से बड़ा है। बट कोई नहीं, पापा ने उसको समझाया, वो समझा। लड़ाई झगड़े हर घर में होते हैं बट वो समझा, उसने मेरे को आगे के लिए सपोर्ट भी किया। सम टाइम मैं कहीं खड़ी हूँ तो मेरा साथ भी दिया उसने। मैंने उसको, तो पूरी फैमिली की सपोर्ट रही है आपके साथ? पूरी फैमिली की। अच्छा, सबसे ज्यादा मम्मी पापा की रही है। जब आप ये गोल्ड मेडल जीत कर लाई हैं तो मैंने देखा कि तमाम मुस्तफाबाद के नेता और बाहर के नेता भी आपसे मिलने आ रहे हैं। जहां तक मैसेज पहुंच रहा है, लोग आपसे मिलने आ रहे हैं, एक खुशी महसूस हो रही है। क्या ख्याल है आपका इस बारे में? बहुत खुशी हो रही है। उन्होंने मेरे को काफ़ी अच्छा, बहुत बेहतर स्वागत किया उन्होंने मेरा। उनके लिए तहे दिल से बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ा वाला शुक्रिया। जितना कहूँ उतना कम है उनके लिए। अच्छा, मुस्लिम समुदाय में देखा गया है कि पढ़ाई को लेकर थोड़ा मामला डाउन ही रहता है, लेकिन आपने पढ़ाई के साथ साथ खेल में भी 1-2 गोल्ड मेडल जीते हैं।
इसके बारे में क्या संदेश देना चाहेंगी आप? शुरू से ही मतलब इंटरेस्ट रहा, रहने के बाद फिर पापा ने बोला कि ऐसे मतलब काफ़ी बाहर वाले लोगों ने बोला ऐसे कपड़े क्यों पहनते हो, मॉमडेंट्स में तो ये सब अलाउ नहीं है, बट मैंने उन लोगों को समझाया, बोला, लेकिन आपकी इग्नोर पर्सनालिटी करा। बिल्कुल अलग दिखती है। जी लगता है कि कोई पहलवान जा रहा है, कोई दबंग लड़की जा रही है। जी जी ऐसा ही है? जी ऐसा ही है। अच्छा, मैं आपकी ये मदर एंड से जुड़ता हूँ। जी आप पहले अपना नाम बताएं। मेरा नाम शकीला है। शकीला जी, क्या आपको पता था कि ये जो हीरो लड़की है, हमारे देश की लड़की है, ये पूरे मुस्तवाद की लड़की है, ये पूरे भारत की लड़की है, महक सैफी, क्या आपको उम्मीद थी कि गोल्ड मेडल ला पाएगी? उम्मीद थी थोड़ी सी। तो आपने पूरी सपोर्ट की? जब ये स्कूल में छोटी सी पढ़ती थी तो एक प्रिंसिपल मैम थी, रजनी मैम, उन्होंने कहा था कि ये कुछ बड़े होकर बनेंगे। तब से मुझे थोड़ी दिल में उम्मीद जागी हुई। अच्छा, जैसे कि महक सैफी ने बताया कि आप लोगों ने काफी सपोर्ट की है, क्योंकि माँ की सबसे ज्यादा सपोर्ट होती है बेटी के पास। जी आपने पूरा ट्रस्ट किया और महक ने भी आपकी जो उम्मीदें थी उन पे खरी उतरी महक भी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मैं कहीं ट्रैवल के लिए भी ये मुझे अपने साथ लेके जाती हैं, पूरा भरोसे। आज आपको गर्व महसूस होता होगा कि आप महक सैफी की माँ हैं। सब बहुत पसंद करते हैं, सब बहुत गर्व, मैं कहीं भी लेके अच्छा, जाती तमाम बच्चियों को क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि सब माँ बाप अपने बच्चियों को ऐसे ही आगे बढ़ाएं और यकीन करें और ऐसे ही आगे बढ़ने का मौका दें, ताकि वो भी देश के लिए, भारत के लिए ऐसे ही बड़े बड़े मेडल लेके आए। चलिए, अब हम आपको मिलवाते हैं बाबू सैफी। ये बाबू सैफी वो है जो मुस्तफाबाद विधानसभा के एक सामाजिक और राजनीतिक इंसान है, हालांकि एक नेक दिल इंसान है। आज बड़ी खुशी हो रही है हमें भी ये कवरेज करने का, ये कि महक सैफी ने 2 गोल्ड मेडल लाई है भारत के लिए। बाबू भाई, कैसा महसूस कर रहे हैं आप, बताएं। पहले तो इमरान भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपके यहाँ अपना समय निकाल के आपने यहाँ तक मेरी बात सुनने के लिए आप यहाँ आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया आपका भी। और इमरान भाई, अगली बात ये है कि मैं ऐसा महसूस कर रहा हूँ, एक गर्व मैं ही नहीं कर रहा, मेरा पूरा देश, मेरा पूरा परिवार, मेरे सब पड़ोस, मेरा सब मुस्तफाबाद गर्व का काम ही क्या है महक सैफी ने, जिसमें आपकी सपोर्ट पूरी रही है? जी, मेरी पूरी सपोर्ट रही है और मेरे परिवार की पूरी सपोर्ट रही है, मेरे पूरे ख़ानदान की, यानी कि मेरे घर कुनबा के जितने चाचा ताऊ भाई है, सबकी सपोर्ट इस बेटी के साथ रही है और आज भी खड़े हैं। तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे तमाम उन बेटियों को जो घरों से बाहर निकलने से पहले डरती हैं? मैं सबको ये संदेश देना चाहूँगा कि संदेश देने से पहले मेरी बेटी एक सबूत है, मेरी बेटी एक सबूत है। वो निडर है, ना किसी से डरी, ना किसी से हिली, ना उसके कदम बहके, वो अपने रास्ते पे कदम से कदम मिला के चलती रही और वो अपने मकसद में आज कामयाब हो गई। मुझे गर्व है, फक्र है इस चीज़ का। तमाम लोगों को ऐसे ही, जैसे महक सैफी ने गोल्ड मेडल जीता है, ऐसे ही अभियानों में अपने बच्चों को लगाना चाहिए। बिल्कुल, अपने बच्चों को, जो बच्चे अपनी इच्छा रखते हो, जिस चीज़ में रुचि रखते हो, निडर हो गए अपने माँ बाप को उन बच्चों की सपोर्ट करनी चाहिए। बच्चे पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे तो देश चलेगा, देश चलेगा तो देश का भला होगा। महक सैफी, आपके माँ से भी बात हुई, आपके पापा से भी बात हुई, तो आप इन दोनों के बारे में क्या कहना चाहेंगी? इन दोनों के बारे में यही कहना चाहूँगी, इन्होंने जो भी किया बहुत अच्छा किया और हमेशा ऐसे ही ट्रस्ट बना रहेगा, ये ट्रस्ट कभी नहीं टूटेगा। इंशाल्लाह आगे के लिए बहुत अच्छे लेवल, ओलंपिक लेवल पे मेडल आएगा इस बार। तो बाबू भाई को आप भरोसा दिलाती हैं? अभी तो 2 लाई हैं, जी अब के 10 लेके आने हैं आपको? जी बिल्कुल, इंशाल्लाह बहुत जल्द से जल्द आएगा। अच्छा, जो बच्चियां अपने माँ बापों से झूठ बोलती हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी आप, क्योंकि आप एक मिसाल बन गई हैं? झूठ बोल के तो कोई फ़ायदा नहीं है। माँ बापों से जो चीज़ है उनकी, अगर उन्हें लगता है कि ये चीज़ पॉसिबल है तो इस चीज़ को करेंगे, अगर उन्हें लगता है कि ये चीज़ पॉसिबल नहीं है तो वो नहीं करेंगे, क्योंकि हम उनसे बड़े नहीं हैं, वो हमसे बड़े हैं, क्योंकि हम उनके बच्चे हैं, हम वो हमारे माँ बाप हैं। तो माँ बाप से बढ़ के ना कोई दोस्त है, ना कोई यारी है, ना कोई कजन्स वगैरह, कुछ भी नहीं है। जो माँ बाप कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता। मुस्तफाबाद का नाम रोशन कर दिया, बल्कि पूरे भारत का नाम रोशन कर दिया, सैफी बिरादर का नाम रोशन कर दिया। तो तमाम जो लोग बिरादरों के आगे पीछे भागते हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? बिरादर के पीछे भागना चाहिए या गोल्ड मेडल के पीछे भागना चाहिए? ब्रादर वगैरह कुछ भी, कास्ट, हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं होता। हम सब एक साथ, एक दूसरे के साथ जुड़े रहना चाहिए। हम सब बहन भाई हैं, सबको साथ रहना चाहिए, सबको गुड बन के रहना चाहिए। अच्छा महक सैफी, मैं आपसे एक प्रॉमिस लेना चाहता हूँ। जी, अगर मैं आपको किसी इवेंट में बुलाऊंगा तो क्या आप आएंगी?
जी ज़रूर सर, आप मेरे को कॉल कीजिएगा, मैं ज़रूर आऊँगी। महक सैफी मेरी छोटी बहन है और ये प्रॉमिस कर रही हैं ऐसे ही मोटिवेशन के लिए, बच्चियों के लिए, बहनों के लिए महक सैफी आएंगी, उसका कोई चार्ज तो नहीं लेंगी, वादा कीजिए। जी नहीं सर, वो भी तो मेरे छोटे बहन भाई होंगे। जी, चलिए, मैं आऊंगी कराने। आज मैंने आपको महक सैफी से मिलवाया और इनके कुछ परिजन खड़े हैं, उनसे भी पूछना चाहते हैं क्या कहना चाहेंगी। महक सैफी ने नाम रोशन किया है आपका, कैसा महसूस कर रही हैं आप? मैं यही कहना चाहूँगी, ये मेरी बेटी है, मेरे हाथों की पली हुई है और मुझे आज नाज है कि आज मेरी बेटी ने पूरे देश का, पूरे हमारा, सबका, पूरे ख़ानदान का नाम रोशन करा है। तमाम लोगों को क्या मैसेज संदेश देना चाहेंगी, क्या मैसेज छोड़ना चाहेंगी? मैसेज यही छोड़ना चाहूँगी कि जो माँ बाप नहीं चाहते हैं कि हमारी बच्ची पढ़े, मतलब पढ़ना चाहती हैं और वो माँ बाप पढ़ाना नहीं चाहते या भेजना नहीं चाहते, तो इस चीज़ से आज वो माँ बाप सीखें कि काश हमारी बेटी भी ऐसी बने, हमारे बच्चे भी ऐसे बने, इस ओहदे पर आएँ। हर माँ बाप को अपने बच्चे पर नाज होता है, लेकिन माँ बाप, बच्चों को भी ये सोचना चाहिए कि जो हमारे माँ बाप हमें खुली आज़ादी दे रहे हैं तो अपने माँ बाप का भरोसा नहीं तोड़ना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। आप क्या कहना चाहेंगी? आप भी तो एक माँ हैं और उसकी बड़ी अम्मी भी हैं। हाँ जी जी, मैं भी यही कहना चाहूँगी जो आप सब ने कहा है, उसके बाद में रहने को बाकी क्या रहा है कहने के लिए, कुछ रहा ही नहीं है। मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं बता नहीं सकती आपको। और मैं शुरू से ही मैं इन बच्चों के इस तरह से, बच्चियों के पले बड़े हैं ये बच्चे, खेल में या किसी भी चीज़ में रुचि है या किसी भी काम में आगे बढ़ना है, तो मैं चाहती हूँ कि हर देश की हर बच्ची, हर मतलब लड़की लड़का कोई भी हो, और लड़कियाँ लड़कों से कम नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। और किसी को ये सोचना नहीं चाहिए कि ये लड़की है या लड़का है। हमारे लिए लड़कियाँ भी लड़कों के बराबर ही हैं। बहुत बड़ा संदेश दिया है आपने। आप भी एक बार आगे आ जाएं, क्योंकि आप भी नौजवान लग रही हैं। क्या संदेश देना चाहेंगी आप? मैं भी बहुत खुश हूँ अपनी बेटी के लिए। बहुत अच्छा, मेरी बेटी खेल के आई है, गोल्ड मेडल जीत के आई है। और मैं यही चाहूँगी कि सब मेरी बेटियाँ, सब बहनें, सब बेटे मेरे गोल्ड मेडल जीत के आएँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो महक सैफी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें टाइम दिया, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है, लोग आपसे मिलने आ रहे हैं, अभी लोग वेटिंग में खड़े हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं मैं। तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं तमाम दर्शकों का। आप लगातार देखते रहिए हमारा सामाजिक और राजनीतिक चैनल हिंद की आवाज़ NCF, और महक सैफी के लिए दुआ करें। अब ये 2 गोल्ड मेडल लेके आई है, आगे से 8 और लेकर आएगी। हम फिर कवरेज करने आएंगे। क्या कहना चाहेंगे आप हमारे दर्शकों से? बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों ने, आप मेरे लिए चल कर आए इतनी दूर, तहे दिल से शुक्रिया है आप लोगों का। चलिए, थैंक यू सो मच।